हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेकर आए हैं यूपी त्रिपलासी के लिए कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, इसमें कुल 20 क्वेश्चन शामिल है और जिस हिसाब से आयोग क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई से हर तरीके से आप सबको प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट करवाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं। देखिए, 61 से हम सब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 80 क्वेश्चन तक। ठीक है, इसमें म्यूटेक्स लॉग का प्रयोग ऑपरेटिंग सिस्टम में मुख्य रूप से किस उद्देश्य से किया जाता है। तो देखिए, जो म्यूटेक्स लॉग का प्रयोग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, इसमें किस उद्देश्य से किया जाता है। शेयर्ड रिसोर्सेस पर एक समय में केवल एक प्रोसेस को प्रवेश देने के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन हमेशा डिप में आयोग बनाया है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, म्यूटेक्स जिसे बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन लॉक, यह सुनिश्चित करता है कि एक समय में केवल एक प्रोसेस ही क्रिटिकल सेक्शन में प्रवेश करे जिससे रेस कंडीशन ना हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक कीवर्ड आप सबको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, कह रहा है कि बैंकर्स एल्गोरिदम से बहुत क्वेश्चन बनता है पेपर में। ठीक है, तो एक इसी टाइप का एक एल्गोरिदम है, बैंकर्स एल्गोरिदम। आप सब देखे होंगे 2025 वाले क्वेश्चन में एल्गोरिदम से क्वेश्चन भर भर बनाया था आयोग। बैंकर्स एल्गोरिदम का प्रयोग किस प्रकार की डेडलॉक स्ट्रेटजी में किया जाता है। तो इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो आप बताएंगे डेडलॉक एवोडेंस में। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर? सी बन जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन लाते हैं सब प्रीवियस ईयर बेस पर ही लाते हैं। ठीक है, तो देखिए, बैंकर्स एल्गोरिदम सिस्टम की सुरक्षित अवस्था जांच कर डेडलॉक से बचाव करता है, इसलिए यह डेडलॉक एविडेंस में प्रयोग होता है। एक कीवर्ड आप सबको याद होना चाहिए बैंकर्स एल्गोरिदम के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 63। देखिए, सेगमेंटेशन पेजिंग की तुलना में किस आधार पर मेमोरी को विभाजित करता है। एक होता है पेजिंग, एक होता है एजिंग। यहाँ भी क्वेश्चन बना है, तो कह रहा है कि सेगमेंटेशन पेजिंग की तुलना में किस आधार पर मेमोरी को विभाजित करता है। तो आप बताएंगे लॉजिकल स्ट्रक्चरर ऑफ प्रोग्राम के बेस पर। तो इसका आंसर क्या आप सब बना रहे हैं? सी ऑप्शन बना रहे हैं। ठीक है, देखिए, सेगमेंटेशन क्या करता है? सेगमेंटेशन प्रोग्राम को लॉजिकल पार्ट्स जैसे कोड हो गया, डेटा स्टैक में बांटती है, जबकि पेजिंग फिक्स साइज पेजेस में बांटती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दोनों के बारे में, सेगमेंटेशन और पेजिंग, इन दोनों के बारे में आप सबको जानकारी होना चाहिए। पेजिंग क्या करता है? फिक्स पेज साइज में क्या करता है? बांटता है, जबकि सेगमेंटेशन क्या करता है? प्रोग्राम को लॉजिकल पार्ट्स में डिकोड कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, कह रहा कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की समस्या मुख्य रूप से किस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक में पाई जाती है। देखिए, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की समस्या किस प्रकार की समस्या मुख्य रूप से किस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक में पाई जाती है। तो आप बताएंगे किस में पाया जाता है। एक मिनट, अभी आप सबको ऊपर बताया था ना, पेजिंग और फ्रेगमेंटेशन। तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन किस में समस्या पाई जाती है, तो आप बताएंगे पेजिंग में। ठीक है, ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। देखिए, आगे क्या है? पेजिंग में फिक्स साइज पेज होते हैं, अभी आप सबको ये बात ऊपर बताए थे। ठीक है, और यदि प्रोसेस का आकार पेज से छोटा हो तो बची हुई जगह इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहलाती है। ध्यान देना, आप सबको एक बात बता दें, यदि आप जूनियर असिस्टेंट हो, यूपी लेखपाल हो, ठीक है, जेई वाले हों आप सब, और स्टेनो वाले, इनके लिए यूपी जीके प्लस कंप्यूटर के डिटेल में नोट्स के लिए आप सब चैनल के होम पेज पर जाएंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेंगे, वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है,
वहाँ पर ये सब जो पेजिंग एजिंग जितने भी साइज है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, वहाँ सब डिटेल लिखा, पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है। जैसे पेजिंग पढ़ेंगे, पेजिंग क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट तक किया जाता है, इसका क्या लाभ होता है, इसका क्या हानि होता है, इसके बारे में डिटेल दिया गया है। ठीक है, जैसे फ्रेगमेंटेशन क्या हो गया, इसके बारे में है, इसका डिफिनीशन इसके बारे में, इसका यूज, इसका लाभ, इसका हानि, कहाँ यूज होता है, कैसे यूज, है ना। तो आप सब नोट्स को लेकर के अच्छे तरीके से 5-6 बार पढ़ लीजिए। अभी लेखपाल के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट ने लिए हैं, आप सब बार बार इसी नोट्स को पढ़िए, आप सबका नंबर भी अच्छा बन रहा होगा। ठीक है, आगे क्या है देखिए, तो पेजिंग के बारे में आप सबको याद होना चाहिए, और फ्रेगमेंटेशन ये तो ऊपर बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम में बफरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए बफरिंग, तो बफरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच स्पीड डिफरेंस कम करना, ये क्या कहलाता है, बफरिंग। आप सब बफरिंग का नाम भी सुने होंगे, ठीक है, तो ये सब लोग क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। दोस्तों इस समय आप सब देख रहे होंगे कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, ठीक है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आयोग बहुत डी में बनाता है और बनाया है देखिए बफर क्या होता है, बफर सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच टेम्परेरी स्टोरेज की तरह काम करता है, जिससे स्पीड मिसमैच कम हो जाता है। ठीक है, तो बफर क्या होता है, सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच कैसा काम करता है, टेम्पररी स्टोरेज की भांति काम करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, कह रहा कि स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को एलिवेटर एल्गोरिदम क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो सकता है आप सब ना बता पाएँ। देखिए तो इसको क्यों कहा जाता है, स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, शेड्यूलिंग से भी कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो इसको एलिवेटर्स एल्गोरिदम क्यों कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये ऐसा प्रोसेस इसमें होता है कि हेड दोनों दिशाओं में क्रम से चलता है। ठीक है, तो इसमें हेड दोनों दिशाओं में क्रम से चलता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एलिवेटर एल्गोरिदम बोलते हैं, किसको, स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को। ठीक है, देखिए स्कैन एल्गोरिदम में डिस्क हेड एक दिशा में सभी रिक्वेस्ट पूरा करता है और फिर विपरीत दिशा में लौटता है, ठीक एलिवेटर की तरह। एलिवेटर आप सब जान रहे हैं ना, जैसे ऊपर जाना फिर नीचे आना, ठीक है, जो आप सब स्टेशनों पर देखे होंगे, तो इसी का थोड़ा मैच करता है प्रोसेस, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एलिवेटर की तरह बोल दिया गया है। ठीक है, आगे क्या है, यूनिक्स लाइनक्स फाइल सिस्टम में इनोड का मुख्य कार्य क्या होता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, तो इसमें एक पाया जाता है इनोड, इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि जितने भी फाइल की बहुत बड़ी बड़ी जानकारी होता है इसमें रखा जाता है। फाइल की मेटा डेटा, मेटा डेटा मतलब बहुत बड़े बड़े डेटा की जानकारी रखना, कहाँ पर, किसका काम होता है, इनोड का काम होता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। देखिए इनोड में फाइल की जानकारी जैसे साइज हो गया, ओनर हो गया, परमिशन हो गया और डिस्क लोकेशन होती है, ये सब इसमें होती है ना इनोड में, लेकिन फाइल नेम इसमें नहीं होता, ध्यान देना, ये एक्सेप्शन की तरह याद कर लीजिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, कह रहा कि कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग में मुख्य अंतर क्या है। देखिए अब यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन आप सबको इजी मिलेगा। आप सबको सबसे पहले बूटिंग बता दे क्या होता है, जैसे जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, बूटिंग। ठीक है, अगर आप मान लेते हैं आपका कंप्यूटर बंद है, बहुत देर से बंद है, मतलब शाम को बंद किए सुबह कंप्यूटर खोल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कोल्ड बूटिंग बोलते हैं। मान लेते हैं आप कंप्यूटर 2-4 घंटे से चला रहे हैं और फिर आप कंप्यूटर का रिस्टार्ट कर दिए, ठीक है, तब उसको क्या बोलते हैं, वार्म बूटिंग, मतलब चलते हुए प्रोग्राम को बंद करना वार्म बूटिंग, और बहुत देर से बंद था उसको चालू करना कोल्ड बूटिंग। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा दोनों बूटिंग। तो देखिए वार्म बूटिंग क्या होता है, सिस्टम की पूरी तरह पावर ऑफ नहीं होता। ठीक है,
ये तो आपको बताया है वार्म बूटिंग क्या होता है, जैसे आपका सबका सिस्टम चल ही रहा है, आप रिस्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, बी ऑप्शन होगा सही। देखिए वार्म बूटिंग मतलब रिस्टार्ट में सिस्टम पहले से चालू रहता है, जबकि कोल्ड बूटिंग में पावर पूरी तरह बंद से चालू होता है। आप सबको बता दिए, समझ में आ गया होगा बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 कर कि एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को एडिटिंग से रोकने के लिए किस फीचर का प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई डॉक्यूमेंट है, अगर कोई इसमें एडिट ना कर पाए तो किस फीचर का आप सब प्रयोग करेंगे। देखिए बहुत लोग तो आंसर लगाएंगे ट्रैक चेंज, इसके बारे में पता चलता है कि कौन इसमें एडिटिंग किया है। ट्रैक चेंज रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का प्रयोग करेंगे, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्या है देखिए, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग से डॉक्यूमेंट को रीड ओनली या लिमिटेड एडिटिंग मोड में रखा जा सकता है। मतलब अगर आप ये मोड चालू कर देंगे तो डॉक्यूमेंट को केवल पढ़ पाएंगे, उसमें किसी भी प्रकार का एडिट नहीं कर पाएंगे, अगर कर भी पाएंगे बहुत कम, ठीक है, लिमिट उसकी होगी। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि एक्सेल में डेटा वैलिडेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो डेटा वैलिडेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है इसमें, आप बताएंगे गलत डेटा एंट्री को रोकना, एक इसका मेन पर्पज होता है डेटा वैलिडेशन का, ठीक है। जैसे मान लेते हैं किसी सेल में आप डेटा भर रहे हैं ना, तो मान लेते हैं यहाँ नंबर भरना है, तो आप यहाँ ABCD नहीं भर सकते, ठीक है। तो यही चीज़ होता है, अगर मान लेते हैं ABCD मतलब कोई अल्फ़ाबेट भरना है तो आप वहाँ नंबर नहीं डाल सकते। जैसे कभी कभी आप सबको आता है, कोई मान लेते हैं वेरिफिकेशन कोड होता है, ठीक है, तो वहाँ ABCD वाला रहता है, तो आप नंबर वहाँ एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो यही होता है डेटा वैलिडेशन, गलत डेटा एंट्री से रोकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए डेटा वैलिडेशन से सेल में केवल निश्चित प्रकार का डेटा ही इंटर किया जा सकता है, जिससे एरर कम होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 कर कि मैक एड्रेस की मुख्य विशेषता क्या है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे IP एड्रेस होता है ना, उसे मैक एड्रेस, तो ये क्या करता है, यह हार्डवेयर एड्रेस है और सामान्यतः यूनिक होता है। जो मैक एड्रेस होता है ना, एक हार्डवेयर का एड्रेस होता है, ठीक है, और क्या होता है, एक यूनिक होता है हर हार्डवेयर का, सी ऑप्शन होगा, ठीक है। देखिए मैक एड्रेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड द्वारा दिया गया फिजिकल एड्रेस होता है, जो सामान्यतः यूनिक होता है, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 72, DNS का मतलब डोमेन नेम सिस्टम का मुख्य काम, इसका काम होता है ना डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलना। ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। एक क्वेश्चन आप सबका सही होगा, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। आगे क्या देखिए, DNS मतलब डोमेन नेम सिस्टम मानव पठनीय डोमेन नेम को मशीन पठनी IP एड्रेस में बदलता है। और आप जानते हैं IP एड्रेस दो प्रकार का होता है, एक होता है IPv4, IPv6। 4 वाला कितने बिट का होता है, 32, और 6 वाला 128 बिट का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, हैशिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक कीवर्ड आप सबको याद होना चाहिए, हैशिंग। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, डेटा की इंटीग्रिटी को सुनिश्चित करना। ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, ठीक है, डेटा की इंटीग्रिटी को सुनिश्चित करना। देखिए हैशिंग एक वन वे प्रोसेस है, जिससे यह जांचा जा सकता है कि डेटा में कोई परिवर्तन हुआ है या नहीं। किसके माध्यम से, हैशिंग। इसीलिए कहते हैं इसका ये जो कीवर्ड है हैशिंग, आप सब लिख लीजिए, ठीक है। और हाँ, इसके PDF के लिए आप सब टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ठीक है, लिंक दिया गया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, वहाँ पर दे दिया जाता है आप सबको रिवीजन करने के लिए। अगला क्वेश्चन 74, डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग क्यों किया जाता है। सिग्नेचर से भी आपके पेपर में क्वेश्चन आया था, तो सिग्नेचर क्यों किया जाता है, आप सब भी जानते, प्रमाणित करने के लिए, सेंडर की पहचान और डेटा की सत्यता साबित करने के लिए क्या किया जाता है, डिजिटल सिग्नेचर। ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, ठीक है। देखिए डिजिटल सिग्नेचर ऑथेंटिकेशन और इंटीग्रिटी दोनों प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा कि क्लाउड कंप्यूटिंग में वर्चुअलाइजेशन क्यों आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है।
और क्यों आवश्यक होता है? एक फिजिकल मशीन पर कई वर्चुअल मशीनें चलाने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आप से जीमेल यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो जीमेल को लाखों लोग, करोड़ों लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये सब क्या होता है? वर्चुअली वो तो होता है। देखिए, वर्चुअलाइजेशन एक से अधिक हार्डवेयर पर कई अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन चलाए जा सकते हैं। जैसे आजकल जो एमएस का आता है 360 वाला आता है, एमएस ऑफिस का 360 वर्चुअली तो होता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है। अगला क्वेश्चन, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का उद्देश्य एआई सिस्टम में क्या होता है? नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का, तो ह्यूमन नॉलेज को मशीन रीडेबल फॉर्म में रखने के लिए किसका यूज किया जाता है? नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ऑप्शन बन जाएगा बी। देखिए, एआई सिस्टम को निर्णय लेने के लिए नॉलेज को उचित स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करना आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा कि फीचर सिलेक्शन का मुख्य लाभ क्या होता है? फीचर सिलेक्शन एक होता है एआई मशीन लर्निंग में। ऐसे आप सबसे क्वेश्चन पूछेगा कि मशीन लर्निंग में फीचर सिलेक्शन का मुख्य लाभ क्या है, तो आप बताएंगे ट्रेनिंग टाइम और ओवरफिटिंग कम करना। किसका काम होता है? फीचर सिलेक्शन का। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। देखिए, अनावश्यक फीचर्स को हटाने से मॉडल सरल, तेज और जनरलाइज बनता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह कि कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, इसी को बोलते हैं CNN, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुख्य रूप से किस प्रकार के डेटा के लिए उपयुक्त होता है? ऐसा बिग डेटा में यूज होता है, जैसे इमेज हो गया, वीडियो हो गया, ऑडियो, ये सब रिकग्नाइजेशन में यूज होता है, ठीक है। फेस हो गया, ठीक है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। इन सब के बारे में डिटेल बताए हैं। आगे क्या है? देखिए, CNN स्पाइटल फीचर्स को पहचानने में सक्षम होता है, इसलिए इमेज वीडियो प्रोसेसिंग में उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन 79, मैप रिड्यूस फ्रेमवर्क में सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले इनपुट होता है, उसका मैप होता है, फिर रिड्यूस होता है, फिर आउटपुट होता है। ये सब लोग याद कर लीजिए, पूछा जाएगा आप सबसे। सी ऑप्शन होगा। तो पहले इनपुट डेटा लिया जाता है, फिर मैप फेज होता है, उसके बाद रिड्यूस फेज होता है, अंत में क्या होता है? आउटपुट होता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 80 और लास्ट क्वेश्चन, HDFS हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में नेम नोड की मुख्य भूमिका क्या है? जो नेम नोड होता है उसकी मुख्य भूमिका क्या होता है? मेटा डेटा और फाइल लोकेशन का प्रबंधन करना। तो क्या आंसर होगा? सी। देखिए, नेम नोड HDFS का मास्टर होता है, जो डेटा ब्लॉक्स का स्थान और फाइल स्ट्रक्चर की जानकारी रखता है। तो दोस्तों, जो 20 क्वेश्चन का श्रृंखला आप सब देख रहे हैं, आप सबको कैसा लगा? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को आप सब अपने ग्रुप में एक बार शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।